और एक को हम कहते हैं डाटाबेस, तथ्य आधारित यानी आंकड़ों संबंधित। लॉजिकल वेन डायग्राम क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको सब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे मान लीजिए दिया गया बिल्ली, पालतू और कुत्ता, तो आपको इनके बीच में रिलेशन है वो इस प्रकार के डायग्राम से दर्शाना होता है। या तो आपको ये ऑप्शन में मिलेगा ऑप्शन ए, या आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं, इनको हम कहते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। जो डाटाबेस वेन डायग्राम होता है आंकड़ों संबंधित, उसमें आपको क्या मिलता है, डाटा दिया जाता है। कहेगा कि किसी स्कूल के 100 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 50 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 80 विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट हॉकी दोनों खेलते हैं, 15 विद्यार्थी ऐसे जो फुटबॉल हॉकी दोनों खेलते हैं। इस प्रकार के जो डाटा दिए जाते हैं उनको हम कहते हैं दोस्तों डाटाबेस। इसमें आपको इस प्रकार से डायग्राम मिलता है, कई बार आपके एग्जाम की बात करें तो इस प्रकार से मिलेगा कि ये भाई कलाकार हैं, आयत के अंदर कलाकार हैं, ट्रायंगल के अंदर ग्रामीण हैं, इस प्रकार से मिलेगा आपको ग्रामीण, और सर्कल के अंदर कहेगा चिकित्सक है। और इसके अंदर कुछ नंबर होते हैं, जैसे 7, 6, 4, कुछ भी डाटा हो सकता है, यहाँ पे 1, 9, 11। और आपसे इस डायग्राम के आधार पर सवाल जवाब पूछा जाता है कि कितने कलाकार ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं और जो डॉक्टर भी हैं, या कहेगा कि कितने चिकित्सक ग्रामीण हैं, या पूछा जाएगा कितने ग्रामीण लोग ना तो कलाकार हैं ना ही चिकित्सक हैं। इस प्रकार के सवाल जो हैं हम डाटाबेस वेन डायग्राम में हम पढ़ेंगे दोस्तों। आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो ये है लॉजिकल वेन डायग्राम, यानी तर्क आधारित डायग्राम दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे सीखने को मिलेगा और आप इस वीडियो के अंत में अपने आप को बहुत ही ज्यादा धनी महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वेन डायग्राम पूरा का पूरा टॉपिक आप सीख जाएंगे दोस्तों, और इस प्रकार का कोई भी सवाल आप आराम से सोल्व करेंगे। तो हुए कि नहीं हुए धनी हम? जी हाँ दोस्तों, पैसों से ही धनी नहीं होना, आपको एजुकेशन से भी धनी होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एजुकेशन से धनी होंगे तो आप किसी चीज के योग्य बनेंगे, कंपटीशन को फाइट करेंगे और पैसे तो अपने आप आ ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं वेन डायग्राम है क्या दोस्तों। वेन डायग्राम का मतलब होता है कि वेन का मतलब वर्गाकार यानी सर्कुलर कोई भी, ठीक है दोस्तों, और डायग्राम का मतलब होता है आरेख, यानी इसको हम कहते हैं वेन आरेख। अब वेन आरेख क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ सब्जेक्ट दिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं महिला और अध्यापक, और आपसे पूछा जाए कि भाई इनके बीच के रिलेशन को किसी डायग्राम से रिप्रेजेंट कीजिए, तो एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की प्रक्रिया ही वेन डायग्राम कहलाती है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, आप कहेंगे सर महिला और अध्यापक में क्या संबंध हो सकता है? क्या सारी महिलाएं अध्यापक होती हैं? बिल्कुल नहीं। क्या जितने भी अध्यापक हैं सारी की सारी महिलाएं होती हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे संबंध क्या बढ़ेगा दोस्तों, आप कहेंगे सर महिलाओं में से कुछ टीचर्स हो सकती हैं और जितने भी टीचर हैं उसमें कुछ महिलाएं हो सकती हैं। मान लीजिए दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं हमने उसको इन डायग्राम में रख दिया दोस्तों। दुनिया की जितनी भी फीमेल हैं, या इंडिया की बात कर लो कि इसमें जितने भी फीमेल हैं सारे हमने इस डायग्राम में रख दी, और भारत में जितने भी अध्यापक हैं वो सारे हमने इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिए कि ये सारी महिलाएं हैं, ये सारे अध्यापक हैं। अब पूछा क्या है, महिला अध्यापक में संबंध क्या है? तो आपको पता है कुछ महिलाएं अध्यापक हो सकती हैं, सारी तो नहीं हो सकती ना, कुछ ही हो सकती है, और कुछ अध्यापक क्या हो सकती है, महिलाएं। तो आप इस डायग्राम को कैसे कनेक्ट करोगे, तो आप कहेंगे सर ये सारे की सारी क्या हैं, महिलाएं, और ये सारे क्या हैं, अध्यापक। तो दोनों को हम इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे कि ये जो हिस्सा है ये दर्शाता है उन महिलाओं को जो अध्यापक हैं, जो अध्यापक हैं वो कितनी महिलाएं हैं, ये पोर्शन इसको दर्शा रहा है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि कुछ महिलाएं अध्यापक हैं और कुछ अध्यापक महिलाएं हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं कार और व्हीकल, इसमें संबंध बताइए, तो आप कहेंगे सर
हमने मान लिया दुनिया की ये जितने भी कार हैं वो सारे की सारी इसमें आ गई, और हमने ये कहा भाई ये है क्या, दुनिया के सारे व्हीकल। तो आप मुझे बताइए दुनिया में जितने भी व्हीकल हैं क्या सारे के सारे केवल कार ही हैं? नहीं। या जितने भी कार हैं क्या सारे के सारे व्हीकल हैं? तो आप कहेंगे सर यस, जितने भी कार हैं वो सारे के सारे क्या हैं? व्हीकल ही तो हैं, लेकिन सारे व्हीकल कार नहीं है। यानी जितने भी कार हैं वो सारे की सारे व्हीकल हैं। तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे कि ये भाई कार है और सारे की सारी क्या है? व्हीकल है। जैसे मैं आपसे कहना चाहूं फल और मान लीजिए सेब, अब इसका डायग्राम क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर जितने भी फल हैं सारे के सारे सेब नहीं होते, फलों में से कुछ सेब हो सकते हैं, लेकिन जितने भी सेब हैं वो सारे के सारे क्या हैं? फल हैं। तो आप कहेंगे सर जितने भी सेब हैं वो सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? फल हैं। यानी यहां पे केवल मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि आप डायग्राम का मतलब क्या है। वेन डायग्राम का मतलब यह है कि दुनिया के दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स के बीच के रिलेशन को एक आरेख के द्वारा रिप्रेजेंट करने की क्रिया ही वेन आरेख कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे केवल दो सब्जेक्ट को चेक करेंगे। हमारे एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आते हैं या 3 से ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले बेसिक को क्लियर करेंगे। तो हम दो सब्जेक्ट्स को चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप ध्यान से इस सब्जेक्ट को, इस वीडियो को देखते रहिए। आराम से मोबाइल को अपने सामने रख लो, पेन कापी लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं ले सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको यहाँ पे समझ में आएगा दोस्तों। देखिए दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट हैं, कोई भी दुनिया की 2 चीजें हैं, कुछ भी ले लो आप, उनके बीच में 3 ही संबंध बन सकते हैं। दुनिया की कोई भी या किन्हीं भी 2 चीजों के बीच में 3 ही संबंध बन सकते हैं दोस्तों। पहला जो संबंध बन सकता है वो बन सकता है ओल का। ओल का मतलब क्या होता है दोस्तों? सभी। और जब संबंध बनता है सभी का या ओल का, हम डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार से। दूसरा जो संबंध बनता है दोस्तों वो बनता है सम का। सम का मतलब होता है कुछ, और जब कुछ का डायग्राम बनता है, सम का डायग्राम बनता है या रिलेशन बनता है, तो हम इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा जो संबंध बनता है दुनिया की 2 चीजों के बीच में, वो बनता है दोस्तों नो का। नो का मतलब कोई नहीं, और जब संबंध ही नहीं है 2 चीजों में, तो आप डायग्राम भी क्या बनाएंगे दोस्तों? दूर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं, सबसे पहले ओल की बात करें, यानी सभी। अब आपको यहां पे ध्यान से देखना है कि आप कैसे सब्जेक्ट्स को चेक करते हो, उनके बीच के रिलेशन को। जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं कहना चाहूं कि भी बारिश और पानी, बारिश और पानी में क्या संबंध है? तो आपको 2 सब्जेक्ट जब भी दिए जाएंगे या 2 से ज्यादा हो, तो आपको दो को ही चेक करना है। संबंध कैसे डिनोट करना है? पहले लेफ्ट टू राइट चेक करना है, फिर राइट टू लेफ्ट चेक करना है। कैसे चेक करना है दोस्तों? पहले लेफ्ट से राइट चेक करेंगे क्या संबंध बन रहा है, फिर राइट से लेफ्ट चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बारिश और पानी में क्या संबंध दोस्तों? रेन्स और वाटर में क्या संबंध है कि जितनी भी बारिश है वो सारी की सारी क्या है? पानी तो है, यानी ओल का संबंध पड़ेगा। बात आ रही समझ में? यानी लेफ्ट टू राइट हमने चेक किया, तो जितनी भी बारिश है वो सारी की सारी क्या है? पानी है। अब इसी चीज को रिवर्स चेक करेंगे, राइट टू लेफ्ट, तो जितना भी पानी है पृथ्वी पर, क्या सारा बारिश का है? नहीं। तो फिर क्या कहेंगे कि जितना भी पानी है उसमें से कुछ क्या है? बारिश का पानी है। तो यहां पे क्या बनेगा दोस्तों? सम का बनेगा। ध्यान से रिप्रेजेंट करिए, पहले इस चीज को देखिए। मैं कह रहा हूं माताएं और महिला, इनमें क्या संबंध बढ़ेगा? तो आप पहले चेक कीजिए लेफ्ट टू राइट। तो माताएं और महिलाएं, तो जितनी भी माताएं हैं वो सारी की सारी क्या हैं? महिलाएं तो हैं, ओली तो बनेगा। और जब आप इसको रिवर्स करके चेक करेंगे, क्या सारी महिलाएं माता होती हैं? आपने बताया सर सारी माताएं तो महिलाएं हैं, क्या सारी महिलाएं माताएं हैं? नहीं, सारी की सारी महिलाएं माता नहीं हो सकती। हाँ, महिलाओं में से कुछ माताएं डेफिनेटली हो सकती हैं। यानी
जब लेफ्ट टू राइट चेक कर रहे हैं तो संबंध दिख रहा है ओल का, जब राइट टू लेफ्ट चेक कर रहे हैं तो संबंध दिख रहा है सम का। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कि जैसे पिता और मान लीजिए आदमी, या इसको पुरुष भी लिखा जा सकता है। तो आप कहेंगे सर जितने भी पिता हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आदमी तो है, मेल पर्सन है, लेकिन क्या सारे मेल पर्सन आप पिता बन सकते हैं या हो सकते हैं? नहीं। तो यहां पे क्या बढ़ेगा, आदमियों में से कुछ क्या हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं गाय और शाकाहारी, तो आप कहेंगे सर जितनी भी गाय हैं वो सारी की सारी क्या है, शाकाहारी है। लेकिन सर सारे शाकाहारी जानवर क्या केवल गाय ही होती हैं? बिल्कुल नहीं। जितने भी शाकाहारी जानवर हैं उसमें से कुछ क्या है, गाय। बात आ रही समझ में? भाई आप ये कहोगे कि ये क्या है, शाकाहारी जानवर है, हमने इसमें दर्शा दिया शाकाहारी जानवर। अब इसमें गाय भी आएंगी तो आप क्या कहेंगे सर इसमें से कुछ क्या है, गाय है, कुछ क्या है, भैंस है, कुछ क्या है, घोड़े हैं, कुछ क्या है, बकरी है। तो आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे कि जितने भी गाय हैं वो सारे के सारे क्या हैं, शाकाहारी हैं, लेकिन सारे के सारे शाकाहारी जानवर गाय नहीं है, शाकाहारी जानवरों में से कुछ क्या है, गाय है। तो दोस्तों यहां पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब ओल का रिप्रेजेंट हम देख रहे हैं यहां पे, तो एक ही तरफ से हमें ओल का रिलेशन नजर आता है, और ये फैक्ट भी है। जब भी ओल का संबंध आपको यहां पे नजर आएगा तो उसमें दो प्रकार से आपको दिखता है, एक तरफ से ओल मिलेगा, एक तरफ से सम मिलेगा दोस्तों। लेकिन वहां पे संबंध क्या माना जाएगा, ओल का ही माना जाएगा। अभी और मैं इस चीज को क्लियर करूंगा, फिर मैं डायग्राम पे आऊंगा दोस्तों, ठीक है? तो आप बने रहिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भी मान लीजिए पुरुष और डॉक्टर, इनमें क्या संबंध है? तो आप कहेंगे सर क्या सारे के सारे पुरुष डॉक्टर होते हैं? क्या सारे पुरुष डॉक्टर होते हैं? नहीं। तो क्या संबंध है कि पुरुषों में से कुछ क्या हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो यहां पे संबंध क्या बढ़ेगा, सम का। लेफ्ट टू राइट चेक किया तो हमें पता लगा कि पुरुषों में से कुछ क्या है, डॉक्टर है। अब रिवर्स चेक करते हैं, क्या सारे के सारे डॉक्टर पुरुष ही होते हैं? नहीं। तो आप क्या कहेंगे सर पुरुषों में से यानी डॉक्टरों में से कुछ ही पुरुष हो सकते हैं, क्योंकि महिलाएं भी डॉक्टर हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं महिला और अध्यापक, तो आप कहेंगे सर क्या सारी की सारी महिलाएं अध्यापक होती हैं? बिल्कुल नहीं। महिलाओं में से कुछ अध्यापक हो सकती हैं और अध्यापकों में से कुछ महिलाएं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं गायक और डांसर, सिंगर और डांसर, तो आप मुझे बताइए, आपको पता है कुछ गायक ऐसे होते हैं जो गायकी के साथ साथ डांसिंग भी करते हैं, और कुछ डांसर ऐसे होते हैं जो डांसिंग के साथ साथ गायकी भी कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए क्या सारे के सारे गायक डांसर हैं? बिल्कुल नहीं। तो संबंध क्या बढ़ेगा कि गायकों में से कुछ डांसर हो सकते हैं और डांसर में से कुछ गायक हो सकते हैं। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं जब हम लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं तो भी सम है, राइट टू लेफ्ट चेक करते हैं तो भी क्या है, सम है। यानी सम का संबंध जब बनता है दोनों तरफ से सम बनता है। लेकिन ओल का जब रिलेशन बनेगा तो वो एक ही तरफ से ओल बनता है, दूसरी तरफ से आपको सम नजर आता है। अब बात करें नो की तो बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए गाय और भैंस, इनमें कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं कुर्सी और टेबल, क्या इसमें कोई संबंध है क्या? बिल्कुल संबंध नहीं है। कुर्सी अलग है, टेबल अलग है, तो इसका तो डायग्राम में कोई मतलब ही नहीं है। तो बहुत ही आसान है, समझने वाली चीज यहां पे है। तो जो पहला फैक्ट है वो यही है कि ओल का संबंध हमेशा एक तरफा होता है, वन साइडेड होता है। यानी कि ओल का संबंध हमेशा एक तरफ से ही आपको मिलेगा, दूसरी तरफ से जो उसका कोरिलेशन मिलता है वो सम का बनता है। लेकिन ऐसे में संबंध हमेशा ओल का ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें सम की तो सम का जो डायग्राम है वो दोनों तरफ से सम ही बढ़ता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये सवाल दिया गया बारिश और पानी, अब इसको डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सारी की सारी बारिश है वो पानी है, पानी सारा बारिश नहीं है। तो डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों? ये बनेगा। अंदर क्या आएगा कि सारी की सारी बारिश है ना वो क्या है, पानी है।
जितनी भी माताएं हैं, सारी की सारी जितनी भी माताएं हैं वो सारी क्या है, महिलाएं हैं। अरे एक बात बताओ, मैं आपसे कहना चाहूं, मान लीजिए जयपुर और राजस्थान, इसमें क्या संबंध बनेगा? तो आप कहेंगे सर सारा का सारा जयपुर है वो किसमें है, राजस्थान है। सारा राजस्थानी तो जयपुर नहीं है, हाँ, लेकिन जयपुर है वो सारा का सारा किसमें है, राजस्थान में है। तो यहाँ पे कहेंगे सर लेफ्ट टू राइट चेक करें तो ऑल जयपुरी राजस्थान, पूरा का पूरा एरिया जयपुर का किसमें है, राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान का कुछ ही एरिया साझा होता है किससे, जयपुर से। तो यहाँ पे डायग्राम कौन सा बनेगा, यही, ये आपका जयपुर है और ये आपका क्या है, राजस्थान है। बात करें सम की तो बहुत ही आसान है कि ये क्या है दोस्तों, पुरुष है और ये क्या है, डॉक्टर है। पुरुषों में से कुछ डॉक्टर हैं और डॉक्टरों में से कुछ पुरुष हैं। जैसे मान लीजिए कहा गया महिला और अध्यापक, तो कुछ महिलाएं अध्यापक हैं और कुछ अध्यापक महिलाएं हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। ऑल का जो संबंध होता है उसको हम 3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, यानी 2 वस्तुएं आपको दे रखे हैं, 2 सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं और उनके बीच में आप ऑल का संबंध है वो 3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हो। नंबर 1 जो होता है, नंबर 1 होता है बाई कॉलिंग। बाई कॉलिंग का मतलब है जब आप एक सब्जेक्ट को दूसरे के नाम से बुला सको, ठीक है दोस्तों। जैसे क्या आपसे मैं पूछना चाहूं, क्या सेब को फल बुला सकते हैं? भाई जितने भी सेब हैं सारे फल हैं, सारे फल सेब नहीं है। तो एक तरफ से और बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो जितने भी सेब हैं सारे के सारे क्या है, फल हैं। तो आप संबंध क्या बनेगा, ओल का। जैसे मैं कहना चाहूं आलू और सब्जी, तो भाई आलू क्या है, जितने भी आलू है उसको सब्जी तो बोलते हैं, तो बाई कॉलिंग है। मान लीजिए मैं कहना चाहूं कार है, क्या उसको व्हीकल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। बारिश है, क्या उसको पानी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। माता है, उसको महिला कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। भाई है, उसको पुरुष कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? जैसे टेबल है, तो क्या टेबल को फर्नीचर नहीं कह सकते दोस्तों? तो टेबल और फर्नीचर में भी क्या संबंध दोस्तों? ओल का संबंध है। बात आई समझ में? जितनी भी कार है वो तो सारी व्हीकल है ना, सारी व्हीकल कार नहीं है, यानी व्हीकलों में से कुछ ही कार है। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ओल का संबंध एक तरफ से मिलेगा, तो आपको इसमें बार बार डाउट होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। दूसरा जो संबंध बनता है ओल का ही डिफाइन करते हैं हम बाई स्पेस, यानी जब एक का स्पेस दूसरे से छोटा हो। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया भाई जयपुर और राजस्थान, तो आप कहेंगे सर जयपुर का जो एरिया है वो पूरा का पूरा अंदर किसके आता है? राजस्थान के। तो क्या संबंध पड़ेगा दोस्तों? ओल का। जैसे मैं कहना चाहूं दिल्ली, तो दिल्ली किसमें आएगी दोस्तों? भारत की राजधानी है, तो दिल्ली का एरिया किसमें है दोस्तों? भारत में। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं लखनऊ, किसमें दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है, तो लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पे एरिया किसका? एरिया है बाई स्पेस हम कर रहे हैं। तीसरा अगर दोस्तों मैं कहना चाहूं भारत, तो भारत किस में आता है दोस्तों? एशिया में आता है, तो ये भी क्या है? बाई स्पेस है। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे मध्य प्रदेश भोपाल है, तो भोपाल किस में पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। तो यहां भी क्या संबंध बनेगा? ओल का बनेगा, ठीक है, यानी बाई स्पेस, ठीक है। तीसरा जो यहां पे संबंध बनता है ओल का ही डिफाइंड होता है, वो होता है दोस्तों बाई फोल्ड। बाई फोल्ड का मतलब यह है कि जहां पे लगता नहीं है कि ओल का संबंध बनेगा, लेकिन ओल का ही होता है। जैसे डॉक्टर और अस्पताल। अब मैं आपसे पूछना चाहूं क्या सारे के सारे डॉक्टर अस्पताल में मिलते हैं? नहीं, कुछ घर पर मिलते हैं। लेकिन डॉक्टर जब भी काम करने जाएगा कहां पे जाएगा दोस्तों? अस्पताल में जाएगा। नहीं, डॉक्टर का जो कार्यस्थल है वो कहां है? अस्पताल में है। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं अध्यापक, तो अध्यापक का संबंध किससे दोस्तों? स्कूल से। तो सारे के सारे अध्यापक एक टाइम पर स्कूल में नहीं मिलते, लेकिन अध्यापक का कार्यस्थल कहां है दोस्तों? स्कूल में है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं पायलट और जहाज। दोस्तों याद रखेंगे जब ये पानी वाला जहाज होगा तो यहाँ पे नाविक लिखा जाएगा,
ये जब एरोप्लेन होगा, यानी जहाज का मतलब शिप भी होता है, जहाज का मतलब एरोप्लेन। एरोप्लेन है तो पायलट है, शिप है तो सेलर यानी नाविक है, ठीक है। तो पायलट, क्या सारे के सारे पायलट एक साथ जहाज उड़ाते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन पायलट का काम क्या है? जहाज उड़ाने का। तो यहां भी संबंध क्या बनेगा दोस्तों? ओल का बनेगा। इसी प्रकार मैं कहना चाहूं जहाज क्या बनेगा दोस्तों? आकाश, क्योंकि सारे के सारे जहाज एक साथ आकाश में नहीं उड़ते। आप ये नहीं कह सकते कि सारे जहाज आकाश में हैं या सारे जहाज आकाश है, ऐसा नहीं कह सकते। आप क्या कहोगे कि सारे के सारे जहाज एक साथ आकाश में नहीं उड़ सकते, लेकिन जहाज उड़ता ही कहां है? आकाश में। तो यहां पे संबंध क्या बनेगा? ओल का बनेगा। बात आ रही समझ में? जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं चिड़िया, और मान लीजिए मैं कहना चाहूं पक्षी, सॉरी यहां पे मैं कहना चाहूं चिड़िया और आकाश। तो यहां भी दो प्रकार के संबंध बनते हैं। चिड़िया को हम पक्षी भी कह सकते हैं तो ओल का, और चिड़िया और आकाश दे रखा है तो चिड़िया जब भी उड़ेगी कहां उड़ेगी? आकाश में उड़ेगी दोस्तों। तो यहां भी संबंध क्या बनेगा? ओल का बनेगा, बाई फोल्ड बनेगा। तो ओल का जो संबंध होता है वो तीन प्रकार से डिनोट करते हैं। नंबर एक है बाइकालिंग, जब एक सब्जेक्ट को दूसरे के नाम से बुलाया जा सके तो ओल का संबंध बन सकता है। ओल का संबंध बनता है, जैसे विधवा को हम महिला कहते हैं, माता को हम महिला कह सकते हैं, पुरुष को पिता को हम पुरुष कह सकते हैं, आलू को सब्जी कह सकते हैं, गाय को शाकाहारी कह सकते हैं, शेर को जानवर कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सारे क्या है? बाइकालिंग है। दूसरा है बाई स्पेस, जब एक का स्पेस दूसरे से छोटा होता है तो वहां पे बाई स्पेस हम डायग्राम यूज करते हैं, ओल का ही रिलेशन। और तीसरा होता है बाई फोल्ड। बाई फोल्ड का मतलब होता है डॉक्टर, अस्पताल, यानी जो कार्यस्थल होता है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको बाई फोल्ड ओल का ही संबंध दर्शाना पड़ेगा दोस्तों। बात आ रही समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हमने ओल के बारे में जाना है, अब सम के बारे में जानते हैं कि सम में क्या क्या होता है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों सम की, तो सम का आपको पता है मतलब क्या होता है? कुछ। और डायग्राम कैसे बनाते हैं दोस्तों? इस प्रकार से, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे अभी हमने रिपीट किया था, दोबारा देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं स्नातक, सरकारी कर्मचारी, तो आप मुझे बताइए क्या सारे के सारे ग्रेजुएट, स्नातक का मतलब ग्रेजुएट, क्या सारे के सारे ग्रेजुएट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्नातक होते हैं? ये भी जरूरी नहीं। तो यहाँ पे संबंध क्या बनेगा कि कुछ ग्रेजुएट सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं और सरकारी कर्मचारियों में से कुछ लोग ग्रेजुएट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा खिलाड़ी, ठीक है, और मान लीजिए मैंने लिखा स्नातक, तो आप कहेंगे क्या सारे के सारे खिलाड़ी स्नातक होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सारे के सारे स्नातक खिलाड़ी होते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ खिलाड़ी स्नातक हो सकते हैं, कुछ स्नातक खिलाड़ी हो सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं, सॉरी, भारतीय तथा नीली आंखों वाले व्यक्ति। आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों की आंखें नीली होती है, कैरी आंखें जिनको कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या संबंध बनेगा? क्या सारे के सारे भारतीय नीली आंखों वाले व्यक्ति होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सारे नीली आंखों वाले व्यक्ति भारत में रहते हैं? ये भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे संबंध क्या बनेगा कि कुछ भारतीय नीली आंखों वाले हो सकते हैं और कुछ नीली आंखों वाले व्यक्ति भारतीय हो सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं कि वे डॉक्टर और महिला, तो क्या सारे की सारी महिलाएं डॉक्टर होती हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सारे के सारे डॉक्टर महिलाएं होती हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या बनेगा? सम होगा। कुछ डॉक्टर महिला हो सकती है, कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए हमने देखा, अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है गायक और डांसर। तो ये हम देख चुके हैं, ना तो सारे गायक डांसर होते हैं, ना ही सारे डांसर गायक होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूं कि वे डॉक्टर और अध्यापक,
मैं आपसे पूछना चाहूं कि डॉक्टर और अध्यापक में क्या संबंध बनेगा, तो आपको पहली साइड पर ये लग रहा होगा कि दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग प्रोफेशन है, डॉक्टर अलग है, अध्यापक अलग है, दोनों में नो का संबंध है। ठीक है, और ये क्या कर दोगे आप, गलत कर दोगे। क्यों? क्या डॉक्टर अध्यापक हो सकता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने हम जाते हैं, कोई बच्चा आपको जाता है मेडिकल कॉलेज में, जब भी पढ़ाई होती है तो वहां पे पढ़ाने कौन आता है? क्या बीटेक आता है? बीटेक पास है वो पढ़ाने आता है? नहीं। क्या एमए पास आता है? बिल्कुल नहीं। मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाने आता है वो डॉक्टर ही होता है, एमबीबीएस एमडी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो है तो वो डॉक्टरी, काम कर रहे किसका? टीचिंग का। सारे के सारे डॉक्टर अध्यापक नहीं हो सकते, सारे अध्यापक भी डॉक्टर नहीं हो सकते। कुछ डॉक्टर हैं जो अध्यापक हो सकते हैं और कुछ अध्यापक हैं जो डॉक्टर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं अध्यापक और वकील, तो आप कहेंगे सर ये तो कोई संबंध नहीं बन रहा यहां पे। तो अरे भाई, जो वकील है, लॉ कॉलेज में हम पढ़ने जाते हैं, कानून की जब पढ़ाई करते हैं तो वहां पे पढ़ाने का काम कौन करते हैं? वकील ही तो करते हैं, लॉयर ही तो करते हैं। तो सारे वकील अध्यापक नहीं हो सकते, लेकिन कुछ वकील डेफिनेटली अध्यापक हो सकते हैं और कुछ अध्यापक वकील हो सकते हैं। यानी अध्यापक है वो कोई भी हो सकता है। जैसे वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक भी अध्यापक हो सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक कॉलेज में जो पढ़ाने आते हैं वो वैज्ञानिक ही होते हैं। डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, डांसर है, सिंगर है, कोई भी अध्यापक हो सकता है, लेकिन संबंध वहां पे क्या बढ़ेगा? सम का बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा आपको बताया जो संबंध है वो नो का है। नो का डायग्राम इस प्रकार से बनाते हैं, दोनों डायग्राम अलग अलग। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं शेर और भाई चीता, तो शेर और चीता दोनों जंगली जानवर तो हैं, लेकिन शेर अलग है, चीता अलग है। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं एशिया और यूरोप, तो दोनों में कोई संबंध नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोनों ही अलग अलग, दोनों अलग अलग महाद्वीप हैं। जैसे मैं कहना चाहूं थार और सहारा, तो थार और सहारा दोनों ही मरुस्थल तो हैं, लेकिन अभी थार और सहारा दोनों अलग अलग मरुस्थल हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं है दोस्तों। जैसे मैं कहना चाहूं गंगा और गोदावरी, तो गंगा और गोदावरी दोनों ही नदियां हैं, दोनों ही बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन गंगा और गोदावरी में आपस में कोई संबंध नहीं है दोस्तों। जैसे मैं मान लीजिए कहना चाहूं, मान लीजिए गुरु शिखर और मान लीजिए मैं कहना चाहूं डोडा बेटा, तो गुरु शिखर और डोडा बेटा दोनों ही पर्वत शिखर हैं। एक उत्तर भारत का सबसे ऊंचा शिखर यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है अरावली श्रृंखला का, एक डोडा बेटा दक्षिण भारत का। दोनों ही गुरु शिखर है, लेकिन दोनों में कोई संबंध, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो संबंध क्या बढ़ेगा? नो। ठीक है, तो ये हमने देखा दो दो सब्जेक्ट्स को, ऑल, सम और नो के बारे में। अब बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड चीजें दोस्तों। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो 3 सब्जेक्ट बेस आते हैं, और 3 सब्जेक्ट्स को रिलेट करने के लिए टोटल मोस्टली क्वेश्चनों में 10 डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम को देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे कैसे आप डायरेक्टली सवाल को सोल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। तो एग्जाम में हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे वो ऑप्शंस के आधार पर ही सोल्व करेंगे। तो आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम से संबंधित, लॉजिकल वेन डायग्राम से संबंधित, उसमें मोस्टली 95% क्वेश्चनों में 10 डायग्राम का ही प्रयोग किया जाता है। 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विशेष डायग्राम होते हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मोस्टली यूज होते हैं वो, तो सबसे पहला जो डायग्राम यूज होता है दोस्तों वो होता है इस प्रकार से, यानी ये सब्जेक्ट ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी। तो मैं आपसे पूछना चाहूं ए बी में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे सारे के सारे ए किस में है? बी में, यानी ऑल का। और जितने भी बी हैं वो सारे के सारे क्या है? सी। और जितने भी ए हैं वो सारे के सारे क्या है? सी है दोस्तों। यानी जब संबंध होता है 3 ऑल का तो आपका डायग्राम नंबर 1 बनता है। जैसे जयपुर राजस्थान भारत, सारा का सारा जयपुर भारत में है, राजस्थान में है, और सारा का सारा राजस्थान किस में है? भारत में है। तो
तो ओल का बनेगा। एग्जाम्पल हम बाद में लेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम को नोट कर लेते हैं। दूसरा जो यहाँ पे डायग्राम बनता है दोस्तों वो इस प्रकार से बनता है। ये सब्जेक्ट ए मान लीजिए, बी है, सी है। मैं आपसे पूछना चाहूं ए और बी में क्या संबंध है, आप कहेंगे सर सम है। बी और सी में क्या संबंध है, सम। और ए और सी में भी क्या संबंध है, सम है। यानी जब आपको संबंध नजर आते हैं 3 सम, तो आपको डायग्राम नंबर 2 पर टिक करना है। बात करें नंबर 3 डायग्राम की, तो नंबर 3 तो बहुत आसान है। तीनों सब्जेक्ट्स में जब नो का संबंध होता है, जब 3 नो नजर आए, गंगा, गोदावरी, कावेरी, तीनों ही नदियां अलग अलग हैं, तो नो का संबंध बनेगा दोस्तों। बात करें नंबर 4 डायग्राम की दोस्तों, अब देखो ये हमारे बेसिक डायग्राम थे। मैंने आपको क्या बताया, दुनिया में 2 सब्जेक्टों के बीच में 3 ही संबंध हो सकते हैं, ओल, सम या नो। अब 2 से ज्यादा सब्जेक्ट की बात हो रही है तो संबंध भी क्या होंगे, मिक्स होंगे, लेकिन वो इन्हीं 3 में से ही होंगे, इनके अलावा नहीं बनेंगे। जैसे अगला जो डायग्राम बनता है वो हमारा बनता है इस प्रकार से, ये ए, ये बी, ये सी। ऑल ए आर सी, ऑल बी आर सी, नो ए इज सी, नो ए इज बी। यानी ए और बी में कोई संबंध नहीं है, जितने भी ए हैं वो भी सी हैं, जितने भी बी हैं वो भी सी हैं। जैसे चिड़िया, कबूतर और पक्षी, सारी की सारी चिड़िया पक्षी हैं, सारे कबूतर भी पक्षी हैं, चिड़िया और कबूतर में कोई संबंध नहीं है। यानी कि जब नजर आता है 2 ओल 1 नो, तो डायग्राम नंबर 4 आपका बनता है। बात करें नंबर 5 की दोस्तों, तो नंबर 5 आपका इस प्रकार से बन जाता है, ए बी सी। यानी यहां पे इतना ही फर्क है कि 2 ओल तो रहेंगे, नो की जगह क्या होगा, सम होगा दोस्तों। बात करें नंबर 6 डायग्राम की, तो नंबर 6 डायग्राम भी थोड़ा सा मिक्स ही बनेगा। यहां पे सबसे पहले तो हम ये बनाएंगे, ए बी सी। ए और बी में क्या संबंध दोस्तों, जितने भी ए हैं सारे बी हैं। बी और सी में क्या संबंध है, कुछ बी क्या है, सी हैं। ए और सी में क्या संबंध दोस्तों, ए और सी में कोई संबंध नहीं है। यानी 1 ओल 1 नो और 1 सम, तो डायग्राम नंबर 6 हम प्रयोग करते हैं। बात करें नंबर दोस्तों 7 की, तो 7 नंबर डायग्राम आपका इस प्रकार से यूज होता है, ए बी और सी। ए और बी में क्या संबंध दोस्तों, ओल का। बी और सी सम, ए और सी सम, तो 1 ओल 2 सम, तो डायग्राम नंबर 7 हम प्रयोग करते हैं। 8 नंबर पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर डायग्राम आपका होता है इस प्रकार से, ए बी सी। ए और बी में क्या है, सम। बी और सी में क्या है, सम। ए और सी में क्या संबंध दोस्तों, नो का। ए और सी तो अलग अलग है, यानी 2 सम 1 नो, तो डायग्राम नंबर 8। ठीक है दोस्तों। बात करें 9 नंबर डायग्राम की, तो 9 नंबर डायग्राम आपका बनता है इस प्रकार से, ए बी सी। ए और बी में क्या संबंध दोस्तों, ओल का। बी और सी में नो का, और सी और ए में नो का। 1 और 2 नो। बात करें दोस्तों नंबर 10 डायग्राम की, तो नंबर 10 डायग्राम यहां पे कौन सा बच गया दोस्तों, नंबर 10 डायग्राम जो आपका बचा है वो ये बचा है, ए बी और सी। ए बी में क्या संबंध दोस्तों, सम का। बी और सी, ए और सी दोनों में क्या संबंध दोस्तों, नो का। ठीक है, तो ये आपके टोटल 10 डायग्राम है जो प्रयोग होते हैं आपके वेन डायग्राम में। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उनके मदद से देखेंगे कौन सा डायग्राम कब हम प्रयोग करेंगे विदाउट एनी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट में लेंगे इनके 10 डायग्राम है ये जो प्रयोग में आएंगे। आइए दोस्तों कुछ सवाल देखते हैं और उनको बिना किसी डायग्राम के हम सोल्व करेंगे दोस्तों। यानी मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूं, केवल डायरेक्ट हम सोल्व करेंगे और डायरेक्ट आपको सोचना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करें, पहला ही सवाल है कुत्ता, जानवर और पालतू। तो मैंने आपको क्या बताया, दो को चेक करना है, चाहे 3 ऑप्शन दे रखे हो, 3 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, आपको दो चेक करना है।
तो सबसे पहले देखिए कुत्ता और जानवर में क्या संबंध है। तो आप कहेंगे सर जितने भी कुत्ते हैं वो सारे के सारे क्या है, जानवर है। यानी संबंध क्या बनेगा, ओल का बनेगा। जानवर और पालतू, क्या सारे के सारे जानवर पालतू होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सारे पालतू चीजें जानवर ही होते हैं? नहीं, पक्षी भी पाले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सारे जानवर पालतू नहीं हो सकते, सारे पालतू जो जीव हैं वो जानवर नहीं हो सकते। तो यहां पे क्या बनेगा दोस्तों, सम का, कि कुछ जानवरों में से कुछ जानवर पालतू हो सकते हैं, पालतू चीजों में से, पालतू जीव जंतुओं में से कुछ जानवर हो सकते हैं। अब बच गया कौन सा दोस्तों, कुत्ता और पालतू। क्या सारे कुत्ते पाले जाते हैं? कुत्ता पालतू जानवर जरूर है, लेकिन क्या सारे कुत्ते पाले जाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या पालतू जानवर सारे ही कुत्ते होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या संबंध बनेगा दोस्तों, सम का। और एक कोल दो सम का डायग्राम कौन सा बनेगा दोस्तों, ये वाला, एक कोल दो सम, कि जितने भी कुत्ते हैं वो जानवर हैं, कुछ कुत्ते पालतू कुछ जानवर पालतू, ठीक है। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? जैसे दूसरा ऑप्शन है बिल्ली, पालतू और कुत्ता। तो मैं आपसे पूछना चाहूं, क्या सारी बिल्ली पालतू होती हैं? नहीं। तो क्या बनेगा, सम। क्या सारे कुत्ते पालतू होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहां भी सम। और मैं पूछना चाहूं बिल्ली और कुत्ते में क्या संबंध है? तो बिल्ली और कुत्ते में कोई संबंध नहीं है, यानी दो सम एक नो। तो दो सम एक नो है, तो डायग्राम कौन सा बनेगा, ये वाला, कि ये बिल्ली, ये पालतू और ये कुत्ता। कि पालतू जानवर तो और भी हैं, इनमें से कुछ बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते हैं। भैंस भी पाली जाती है, गाय। तो ये जो एरिया बच गया है ना, ये उन्हीं जानवरों के लिए है जो बिल्ली या कुत्ते नहीं है लेकिन वो पालतू, ठीक है दोस्तों। इसका भी लॉजिक है। अब बात करें चोर और अपराधी, तो सारे अपराधी चोर नहीं होते, लेकिन जितने भी चोर हैं, ऑल थीव्स आर क्रिमिनल, जितने भी चोर हैं सारे के सारे क्या हैं, अपराधी हैं। तो संबंध क्या बनेगा, ऑल का। अपराधी और न्यायाधीश, तो अपराधी और न्यायाधीश में कोई संबंध है क्या? नहीं है। क्या चोर और न्यायाधीश में कोई संबंध है क्या? नहीं है। एक और दोनों, तो जितने भी चोर हैं वो सारे अपराधी हैं, न्यायाधीश इनसे क्या आएगा, अलग आएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब आती है बात महिलाएं, माता, विधवा। माताएं और महिलाओं में क्या संबंध है? सारे की सारी महिलाएं माता नहीं है, लेकिन जितनी भी माता हैं सारी की सारी क्या है, महिला है। ऑल मदर्स आर फीमेल, तो ऑल का बनेगा। अच्छा, सारी महिलाएं विधवा नहीं होती, लेकिन दोस्तों विधवा जो होगी वो क्या होगी, महिला ही तो होगी, क्योंकि पुरुष होगा तो विदुर कहलाएगा। अब बात आती है माता और विधवा। क्या सारी माता विधवा होती हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सारी विधवा माता बनती हैं? हो सकता है कुछ महिलाएं माता बनने से पहले ही विधवा हो गई हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, सम का। तो यहाँ पे बन रहा है दो ओल एक सम, तो दो ओल एक सम का क्या बनेगा दोस्तों, ये वाला, और ये यहां पे आएगा माता, यहां पे आएगा विधवा, और दोनों ही क्या है, महिलाएं, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं वो जो 10 डायग्राम हमने डिस्कस किए थे वही यहां पर निकल कर आ रहे हैं, उनसे कुछ भी अलग नहीं है। अच्छा, ये ऑप्शन जो 5 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। 22 है, दिल्ली किसमें है, भारत में, भारत किसमें है, एशिया में। दिल्ली अगर भारत में है, भारत एशिया में है, तो दिल्ली भी किसमें होगी, एशिया में। तो यहाँ पे डायग्राम कौन सा बनेगा, ये वाला, कि दिल्ली, इंडिया और एशिया। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है पायलट, जहाज और आकाश की। तो मैंने आपको ऑल के लेसन में 3 संबंध बताए थे, बाइकोलिंग, बाइस्पेस और बाइफोल्ड। तो ये क्या संबंध बनेगा दोस्तों, बाइफोल्ड बनेगा। कि पायलट का काम है जहाज उड़ाने का, यानी ऑल। जहाज कहां उड़ेगा, आकाश में। अगर जहाज आकाश में उड़ेगा तो पायलट भी कहां जाएगा, आकाश में। तो यहाँ पे संबंध क्या बनेगा, 3 ऑल का, यही आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं अगले सवाल में। कह रहा है कि एशियाई घुंघराले बालों वाले व्यक्ति होते हैं ना, कईयों के बाल घुंघराले होते हैं, और आगे दे रखा है भारतीय। तो सबसे पहले एशियाई और घुंघराले बालों वाले व्यक्ति के बारे में देखते हैं। तो सारे के सारे एशियाई क्या घुंघराले बालों वाले व्यक्ति होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सारे घुंघराले वाले बालों वाले व्यक्ति एशिया में रहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या बनेगा, यहाँ पे सम बढ़ेगा दोस्तों। इसी प्रकार घुंघराले बालों वाले व्यक्ति और भारतीय में क्या बढ़ेगा, सम बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों जितने भी भारतीय हैं वो सारे क्या हैं, एशियाई हैं।
सारे एशियाई भारतीय नहीं है, लेकिन जितने भी भारतीय हैं वो सारे क्या बोलेंगे, एशियाई कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ये बनेगा कि भाई ये भारतीय, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर एशियन, और दोनों ही हो सकते हैं घुंघराले बालों वाले व्यक्ति। जितने भी भारतीय हैं सारे एशियाई हैं, भारतीय हो सकते हैं घुंघराले वाले व्यक्ति, कुछ एशियाई हो सकते हैं। बात है समझ में। जैसे अगला सवाल है गाय, जानवर और हाथी। तो जितने भी गाय हैं सारे क्या हैं, जानवर हैं। जितने भी हाथी हैं सारे क्या हैं, जानवर हैं। लेकिन गाय और हाथी में कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 ओल 1 नो। और 2 ओल 1 नो है तो डायग्राम कौन सा बनेगा दोस्तों, ये वाला, ये वाला, कि ये काऊ, ये एलिफेंट, ऑल द एनिमल्स। ठीक है दोस्तों, बात आई समझ में। इस प्रकार से देखो, काऊ और एलिफेंट में कोई संबंध नहीं है। जितने भी गाय हैं वो भी जानवर, जितने भी हाथी हैं वो भी जानवर। दोस्तों अगला सवाल है महिलाएं बैंक कर्मचारी। क्या सारी महिलाएं बैंकर होती हैं, नहीं, कुछ महिलाएं बैंकर हो सकती हैं। क्या सारे बैंक कर्मचारी महिलाएं होती हैं, नहीं, बैंक कर्मचारियों में से कुछ महिलाएं हो सकती हैं। तो यहां पे क्या बनेगा संबंध दोस्तों, सम का। बैंक कर्मचारी और धूम्रपान करने वाली महिलाएं। तो आपको पता है बैंक कर्मचारियां होती हैं, उनमें से कुछ धूम्रपान करते हैं, जो छुप छुप के बीड़ी पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, तो उनको ही कहते हैं। ठीक है, और कुछ धूम्रपान करने वाली महिलाएं क्या हो सकती है, बैंकर हो सकती है। तो यहाँ पे सम बनेगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों बैंक महिलाएं और धूम्रपान करने वाली महिलाएं। तो जितनी भी महिलाएं क्या सारे धूम्रपान करती हैं, नहीं, लेकिन धूम्रपान करने वाली महिलाएं भी क्या हैं, महिलाएं तो हैं। तो यहां पे इस तरफ से सम बनेगा, इस तरफ से क्या बनेगा, ओल बनेगा, कि भाई धूम्रपान करने वाली महिलाएं लिख रही है, तो ये भी सारी की सारी क्या है, फीमेल ही तो है, दिए गए सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो 1 ओल 2 सम, 1 ओल 2 सम बनता है दोस्तों ये वाला, कि जितने भी धूम्रपान करने वाली महिलाएं हैं वो सारी महिलाएं हैं, और यहां पे आ जाएगा बैंक। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने डायग्राम बनाया था ये वाला। अब खिलाड़ी, स्नातक और सरकारी कर्मचारी। तो क्या सारे के सारे खिलाड़ी स्नातक होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या सारे ग्रेजुएट प्लेयर होते हैं, नहीं। तो क्या बनेगा दोस्तों, यहां पे सम बनेगा। स्नातक और सरकारी कर्मचारी, क्या सारे ग्रेजुएट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, नहीं। क्या सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रेजुएट होते हैं, बिल्कुल नहीं। तो सम बनेगा कि कुछ ग्रेजुएट सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं और कुछ सरकारी कर्मचारी ग्रेजुएट हो सकते हैं। खिलाड़ी और सरकारी कर्मचारी, तो आपको पता है कुछ खिलाड़ी रेलवे, सेना, आर्मी की तरफ से खेलते हैं खिलाड़ी, सरकारी कर्मचारी भी हैं। इसी प्रकार कुछ सरकारी कर्मचारी भी क्या है, खिलाड़ी है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सम। कितने सम है, 3 सम। तो 3 सम का डायग्राम मैंने क्या बताया था, नंबर 2 ये वाला। ठीक है, अगला सवाल है इतिहास, समाजशास्त्र और सामान्य अध्ययन। तो आपको पता है इतिहास और समाजशास्त्र दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं है। अब बात आती है समाजशास्त्र और सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन में हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन समाजशास्त्र भी किस में आता है, सामान्य अध्ययन में आता है, ओल आएगा। सामान्य अध्ययन में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास भी किस में आएगा, सामान्य अध्ययन में आएगा। 2 ओल 1 नो, यानी इस प्रकार से। ठीक है, जीएस में पढ़ते हैं हम हिस्ट्री और समाजशास्त्र। ठीक है दोस्तों, देखिए तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स को। आप पहले सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन देखिए और ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दे रखा है दोस्तों। ठीक है,